हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आयुष आरडीएस व्लॉग चैनल। आज मैं आप लोग को ना कुछ जो फ्रॉड चल रहे हैं फ़ोन कॉल्स पे, या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट आरबीआई या फिर सीबीआई या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ कॉल्स आते रहते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा कैसे उन लोग फ्रॉड करते हैं। और उसके बाद ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है उसमें। तो कुछ फिलहाल तो मैं सब्जी बना रहा हूँ, आप ये देखो। हाँ, तो सोचा कि मैं आप लोग को साथ साथ एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि कुछ जो लोग ये वीडियो देखेंगे कम से कम उनको ये मालूम रहे कि भैया फ्रॉड वाले कैसे करते हैं। और उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग आपको जो वो लोग फ़ोन कॉल करेंगे कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, या फिर मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपको बोल के वो लोग डरा डरा के आपसे कुछ पैसा मांगेंगे, या फिर बोलेंगे ये अकाउंट में पैसा जमा कर दो। या फिर कभी कभी होता है कि उन लोग बोलेंगे कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कस्टम डिपार्टमेंट वाले तो और बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि आपके नाम का एक पार्सल है जो कि इसमें इलीगल कंटेंट्स है, लाइक अब उसमें होता है जो ड्रग्स होते हैं, या कुछ फास्ट होंगे, और कुछ इलीगल सामान चीज़ें होते हैं, जैसे कि जो कि जिससे कि आदमी कोई आम इंसान डर जाए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको कि ये सब चीज़ें से घबराना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उन लोग डरा के धमका के कुछ ना कुछ वो पैसा आपसे निकलवा लेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ भी सुना होगा कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, या फिर रिटायर कोई पर्सन था, जिसके पूरे अकाउंट कुछ 3 लाख रुपीज़ का उन्होंने स्कैम किया। ये सारी चीज़ें स्कैम जो चल रही है, ये सब उनका हार्ड कोर मनी रहता है, उनका कमाया हुआ, बट वो सारी चीज़ उन लोग के 2 मिनट में निकलवा लेते हैं, डरा के धमका के या फिर कैसे भी करके। तो वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हल्दी वगैरह डाल दूँ ताकि मेरा भी खाना बनता रहे और आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिलता है। तो होता यूँ है कि पहले मैं बात करता हूँ टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। हालांकि मेरे पास 2-3 बार कॉल आ चुका, और उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या रिस्पॉन्स किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले, लाइक 1 वीक पहले, या समझ लीजिए कि करीब करीब 8 या 9 दिन पहले, मेरे को एक कॉल आया कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और आपके नाम का एक सिम है जो कि इलीगली यूज़ हो रहा है मुंबई में। तो मैं भी शॉक हो गया यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कभी मुंबई गया नहीं, और मेरे नाम का अगर कोई सिम भी है तो मैंने कभी लिया नहीं, जो मेरे नॉलेज में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपके नाम पे एक रजिस्टर्ड मोबाइल है, सॉरी रजिस्टर्ड नंबर है जो कि इलीगली काम हो रहा है उससे, और आपके ऊपर केस यानी कि एफआईआर फायर हो चुका है। तो आपको मुंबई आना पड़ेगा वो सॉर्ट आउट करने के लिए। तो हालांकि उन्होंने सब कुछ डिटेल आपका मतलब ज़्यादातर आपका डिटेल्स उनके पास रहता है, पता नहीं उन लोग कहाँ से मिलता है, बट वो आपका डिटेल जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको वो आप खुद ही बताएंगे। अब बीच में हो सकता है कि अगर उनको नहीं भी मालूम है तो वो आपसे पूछेंगे। तो उस केस में होता यूँ है कि आपका वो डिटेल पर निकाल के रखे रहते हैं, और बताएंगे कि भाई आपके नाम का जो ये सिम जो है वो इलीगल पर्सन, बट ये नहीं बताएंगे कि वो कब इशू हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। वो लोग बोलेंगे कि आपने जो आपके नाम का जो सिम है वो इलीगली यूज़ हुआ है, और इस पे आपका केस फाइल हुआ है, आपको मुंबई आना पड़ेगा, और आपको
वहाँ से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इतने में आदमी, जैसे अगर मैं कोई आम इंसान होता है, वो डर जाएगा ये सोच के कि मेरे नाम, मैंने कभी सिम लिया नहीं, कभी मैं मुंबई गया नहीं, बट ये सिम कैसे एक्टिवेट हुआ वहाँ पे। तो होता कॉल आने के बाद उन्होंने सीधे पहले बोला कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपके नाम पे एक रजिस्टर्ड नंबर है जो कि मुंबई में इलीगली यूज़ हो रहा है। इलीगली इन द सेंस लाइक जो कि गलत कामों के लिए, बम ब्लास्ट या फिर चोरी के लिए या फिर किसी को फिरौती के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नाम वो यूज़ हो रहा है। तो इस केस में फिर बोलेंगे आपको कि क्या आपने कभी किसी को अपना आधार कार्ड या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट जो दिया है जो कि यूज़ मतलब कि आपके नॉलेज में है, इस तरह की बातें करेंगे। उसके बाद फिर आपको पूरा धमकाएंगे कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ या फिर पुलिस स्टेशन आपको आना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको बोलेंगे, ये सब डराने के बाद बोलेंगे कि आप एक काम करो, मुंबई आ जाओ और मुंबई में ये पर्टिकुलर जगह पे या फिर इस थाने में आपका नाम है। हो सकता है वो आपका फ़ोन कॉल एक दूसरे अपने फ्रॉड पर्सन है, यानी कि जो कि उनके साथी जो लोग रहते हैं उनको बोलेंगे, ये बोले मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। हालांकि वो सब कुछ होता नहीं, वो सब डराने के लिए बात करते हैं। और फिर हो सकता है कि वो किसी दूसरे अपनी कलीग को फ़ोन ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस केस में भी उन लोग क्या करेंगे कि अपना फ़ोन कॉल जो है उनको ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर हो सकता है उनके बगल में बैठे, आप तो देखने जा नहीं रहे क्योंकि वो पूरा फ़ोन पे ही होता है। तो इंसान पूरा डर जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इस केस में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। उन लोग बोलेंगे कि आपके नाम का अगर आप अब ये पूरा सॉर्ट आउट नहीं करेंगे या आप नहीं मुंबई आएंगे तो आपका जो फ़ोन है या फिर आपके नंबर पे जो आपके नाम पे जितने भी सारे सिम्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आपके पे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप दो काम कर सकते हैं। पहला कि आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दें, उनसे कोई बात ही नहीं करना है। दूसरा कि अगर वो बोले कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ आना है, तो आप ये बोलिए, अगर आपके दिमाग में इंस्टेंट अगर उस समय दिमाग में काम नहीं कर रहा हो, कभी कभी होता है कि टेंशन में आदमी कुछ सोच नहीं पाता या फिर कुछ करने के उस लायक नहीं रहते, क्योंकि उन लोग आपको इतना ब्रेन वॉश कर देंगे, इतना कर देंगे कि आप पूरे डर जाओगे। तो उस केस में आप पहला काम जो मैं बोला, आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दें। दूसरा, आप उनको ये बोलिए कि भैया जो भी मेरा नाम पे जो सिम है और जहाँ पे एफआईआर या कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है या फिर कुछ ऐसा क्या बोलते हैं इसको, एफआईआर लॉग हुआ है, तो वहाँ उस पुलिस डिपार्टमेंट को आप बोलिए कि मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के पुलिस थाने में आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाए और यहाँ पे आप जाके बात करेंगे। तो ये सब वो नहीं करेंगे। वो सब बोलेंगे नहीं आपको तो मुंबई या फिर पर्टिकुलर कोई भी जगह का नाम लेंगे, पुणे ले लेंगे, नागपुर ले लेंगे या फिर इंडिया का कोई सा भी एक जगह का नाम ले लेंगे। तो उस केस में आप बिल्कुल डरिए मत, आप डायरेक्ट उसका फ़ोन काट दीजिए और हो सके तो ये बातें सारे अपने दोस्तों लोग के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड हो रही हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ओके, आप समझ गए होंगे कि अभी तक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैसे उन लोग फ्रॉड करते हैं। उसके बाद ये जब आप उनको ये बोलेंगे कि आप उस पुलिस थाने से या फिर उस पुलिस स्टेशन से आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, तो लोग उस बात के लिए रेडी नहीं होंगे। तो उस केस में आप बिल्कुल मत डरिए, आप उनको डायरेक्ट बोल दीजिए कि भैया मेरे नाम पे जितने भी सिम हैं सारे ब्लॉक कर दो और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दो। तो वो आपको फिर हो सकता है कि उस दिन कॉल ना करें, 4-5 दिन बाद फिर से कॉल करेंगे, सिम फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो आप इसमें बिल्कुल मत डरिए। तो ये था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल आया हुआ फ्रॉड का इन्फॉर्मेशन, मैं सोचा कि आप लोग को शेयर कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फेडेक्स होते हैं, जो कि पार्सल से रिलेटेड वाले जो रहते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तब तक अलर्ट रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान दीजिए।
धन्यवाद।